Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 6D class 8th ICSE board सेलिना पब्लिशर आर के बंसल। सेलिना पब्लिशर जो राइट है पब्लिशर उसके आर के बंसल राइटर के बुक को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। कौन सा मैथमेटिक्स करके है जिसके 6C तक की पूरी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 6D के 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले की जितनी सभी वीडियो हैं उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक आपका चल रहा है सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज इफ A इज द सेट दे रखा है 6 7 8 9, B 4 6 8 10 एंड C इज द सेट ऑफ X such that X belongs to nature number and the value of X is greater than 2 and less than equal to 7. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B, B माइनस C एंड सो ऑन। चलिए करते हैं इसको। तो ये सेट A के एलिमेंट्स थे 6 7 8 9, सेट्स भी है 4 6 8 10 और सेट C। सेट क्या है? C क्या है? C इज द सेट ऑफ X such that X belongs to nature number and the value of X is greater than 2 and less than equal to 7. तो हमें A और B तो टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं, C दे रखा है सेट फिलर में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। इसके क्या क्या एलिमेंट होंगे? क्या कह रहा है? X belongs to nature, नेचर नंबर है जो 2 से बड़े हैं और कहां तक है? इक्वल टू 7। तो 2 से बड़े कौन कौन से हुए? यानी कि 3 से 7 तक, 3 4 5 6 7। तो तीनों सेट की हमें टेबुलर फॉर्म मालूम पड़ गई, रोस्टर फॉर्म मालूम पड़ गई। तो हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है A माइनस बी। A माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। A माइनस बी सेट कैसा होता है? A में से B के एलिमेंट को हटा दें, यानी कि ऐसा सेट्स जिसके एलिमेंट्स A में तो हों लेकिन B में ना हो। तो A के लिखना शुरू करते हैं 6। अब 6 देख लो कहीं B में तो नहीं है, B में 6 है जरा, तो 6 को हटाएंगे तो 6 आंसर में नहीं आएगा। एक सेट में अब दूसरा एलिमेंट है 7, 7 B में नहीं होना चाहिए, B में नहीं है तो 7 एलिमेंट इसमें आएगा। फिर है 8, लेकिन 8 क्या है? B में भी है, तो A में से B के एलिमेंट को हटाना है। 6 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, क्योंकि 6 8 B में थे। 10 B में नहीं है और 9 भी B में नहीं है, तो 9 ही बचा खाली। तो 7 and 9 is the answer. It is the value of A minus B. Second part is B minus C. हमें B minus C सेट फाइंड करना है। क्या होता है समझ गया आप? आगे होगा ऊपर की तरह वो एलिमेंट्स आएंगे जो B सेट में तो हूं लेकिन C में ना हो, यानी कि एलिमेंट्स हु बिलोंग्स टू B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट C। तो B के एलिमेंट देखो 4। अब ये 4 अगर C में होगा तब तो नहीं आएगा, नहीं होगा तो आएगा, क्योंकि 4 B में से हमें C के एलिमेंट्स को उठाना है। 3 4 5 6 7 4 आ गया तो हम 4 नहीं लेंगे। 6 इसमें 6 नहीं लेंगे। 8 B में है लेकिन 8 C में नहीं है तो 8 आंसर में आएगा। 10 सेट B में है लेकिन 10 सेट C में नहीं है तो 10 भी आंसर में आएगा। तो इट इज द सेट्स ऑफ B माइनस C। तो 8 and 10 is the element of set B minus C. Now third, B minus A minus C। अब हमें B minus A minus C निकालना है तो क्या होगा? समझ में आ गया? शायद B में हो लेकिन A minus C में नहीं हो। तो पहले तो हम A minus C की वैल्यू निकालें। चलिए निकालते हैं। सेट A minus C क्या होगा? क्या होगा देखें, A minus C क्या होगा? जो A में से C के एलिमेंट्स को उठाओ। यहां 6 7 8 9 और C के एलिमेंट है 3 4 5 6 7। दो एलिमेंट मिले हमें 6 और 7 जो A में है और C में भी हैं। तो हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में तो हो लेकिन C में नहीं हो। लेकिन C में तो 6 7 में है तो 6 7 को A में से हटाएंगे तो क्या बचेगा? ओनली 8 9। तो A माइनस C की वैल्यू हो गई, क्या हुई? 8 और 9, ये इसके एलिमेंट्स हुए। अब हमें फाइंड क्या करना है? B माइनस A माइनस C। तो नाउ वी विल फाइंड B माइनस A माइनस C। समझ में आया शायद? B में से अगर B सेट में 8 9 होंगे तो हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे। और अगर 8 9 नहीं है तो B के सारे सेट हो गए, सारे एलिमेंट सॉरी। B क्या देखो मिला हमें 4 6 8 10। तो 8 एलिमेंट कौन सा? 8 ऐसा है जो A माइनस C में जरा 8 है, ये है ना 8, तो इसको हटाना है। तो कौन कौन से बचे? 4 6 10। तो आंसर हो गया 4 6 10। माइनस वाला सेट समझ में आ गया? A माइनस बी या B माइनस A माइनस C का मतलब वो एलिमेंट, ये तो बात क्लियर है, जो B सेट है उस एलिमेंट से आंसर आएगा। उससे ज्यादा आंसर किसी कीमत पर नहीं हो सकते, उससे ज्यादा एलिमेंट्स।
अब बी में से कमी होंगी क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जो होगा जो ए माइनस सी में भी होगा। जैसे 8 और 9 थे तो हमने देखा था बी में 8 था, तो बी के सेट में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से 8 को हटा दिया, बाकी सारे के सारे हमने लिख लिए। नाउ ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट we will find the value of B union C. B union C क्या होगा? B में एलिमेंट्स देखें 4, 6, 8, 10। यूनियन सेट C दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7। 3 ये रहा सेट C, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7 ये सेट C। अब यूनियन सेट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट या तो वो बी में हो या सी में, है ना। सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स इन सेट्स बी और बिलोंग इन सेट सी। तो यानी कि हमें सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बस रिपीट ना हो। तो 4, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूस में इसे उतार ले रहा हूं पहले। 3, 4, 5, 6, 7। अब इस सेट में देखो क्या क्या रह गया। 4 आ चुका, 6 आ चुका, 8 रह गया तो 8 भी उतारेंगे, 10 रह गया 10 भी उतारेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। हमें फाइंड क्या करना था? ए माइनस, अब सेट्स ए में से अगर ये सारे एलिमेंट्स उन सबको हटाएंगे तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी यूनियन सी। ए में 6, 7, 8, 9 है। 6, 7, 8, 9 दिखाऊं सेट ए दे रहा 6, 7, 8, 9। अब 6, 7, 8, 9 में से कौन कौन से एलिमेंट इसमें है? ये 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, केवल 9 नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सिंगल टोन सेट है, एक ही एलिमेंट्स है 9। ये इसका आंसर हो गया। ए माइनस बी यूनियन सी इज 9। नाउ फिफ्थ पार्ट इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए इज गिवन, सेट ए हमें गिवन है 6, 7, 8, 9। इंटरसेक्शन सेट सी, एंड द सेट सी की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7। और इंटरसेक्शन सेट क्या होता है दोनों का? इन दोनों में जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हो, इन दोनों में, दोनों गलत बोल के, इन दोनों जो जो एलिमेंट्स कॉमन हो। 6 देखो यहां क्या दूसरे सेट में है 6, तो 6 आंसर में आएगा। 7 यहां है, 7 दूसरे सेट में भी 7 आएगा। 8 यहां है लेकिन 8 दूसरे सेट में नहीं है, आंसर में नहीं आएगा। 9 यहां है, 9 इसमें नहीं है, तो ये इसका एलिमेंट्स नहीं होगा। तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गई 6, 7। नाउ वी विल फाइंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट्स है 4, 6, 8, 10। चलो मैं लिख देता हूं। बी सेट हमें दे रखा है 4, 6, 8, 10 माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ये है 6, 7। तो क्या इसमें से माइनस हटाओ, 6 से ये हट जाएगा बस, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट्स है 4, 6, 8, 10, इसमें से केवल एक ही एलिमेंट्स एक्स है तो दूसरे सेट में भी, और हमें उन एलिमेंट्स को हटाना है जो इस सेट्स में। जैसे 6 है तो 6 को यहां से रिमूव करो क्योंकि 6 इसमें बिलोंग्स कर रहा है और कोई नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 4, 6 मैंने गलत दिया, 6 तो इसमें 4, 8 एंड 10 इज द आंसर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। बताइए क्या होगा? सबसे टफ मैं आपसे पूछता हूं। बी माइनस बी, क्या दिमाग में आ रहा है? 0। बी में से बी ये 0 है, तो देखो क्या होगा, ये एम्प्टी सेट। हमने क्या बताया था? मान लो समझाने के लिए एक मैं दूसरा सेट लिख रहा हूं। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 2, 4 है, तो हमें इसमें से इसको ही हटाना है। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो यहां स्पेस नहीं छोड़ी, तो क्या बचा? देखो ये बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, सब हट गए। ये भी हट गया, ये भी हट गया, खाली बचा, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। या तो आप ऐसे लिखेंगे, या हमने कई बार बताया है एम्प्टी सेट को हम 5 से भी लिख देते हैं। 0 मत लिख देना, कहीं गलती से आप ये लिख दो तो ये सी गलत हो गया, इसमें एक एलिमेंट हो गया। या 5 को कभी भी
ऐसे में लिख देना कि एम्प्टी सेट है। आपने कहा कि सर ने कहा था एम्प्टी सेट तो 5 होता है, तो 5 खाली 5 होता है ना कि करली ब्रैकेट के अंदर। अब अगर ये हो गया तो ये ऐसा सेट हो गया जिसका एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है? 5। क्लियर? दोनों में बहुत अंतर होता है। ये 5 में अंतर है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। या ये आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, बुक में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी दोनों सेम है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8, इफ सेट ए इज 1 2 3 4 5, बी 2 4 6 8 एंड सी 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट्स के। तो हमें वेरीफाई करना है, 2 पार्ट्स है इसमें। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट कि द ए माइनस वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल होगी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, चलिए राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें और लेफ्ट हैंड साइड की। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की निकालूं, लेफ्ट हैंड साइड की निकालें, फिर आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। सेट बी हमें दे रखा है 2 4 6 8 यूनियन सी, और सी दे रखा है 3 4 5 6। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आएगी भाई? कौन से एलिमेंट्स? या तो ए में बिलोंग्स करते हैं, सॉरी बी में, या फिर सी में। तो 2 4 6 8 यहां से है, तो लिखना शुरू करें। 2 4 के बीच में 3 रह गया, 3 देखें कहीं यहां रहा तो नहीं आ रहा है, तो सारे एलिमेंट्स आएंगे। 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 देखें 5 रह गया, हाँ 6 है, 7 तो नहीं है इसमें, नहीं 8 है 8। तो ये आंसर हो गया बी यूनियन सी। कैसे? देखो हमने क्या करते हैं, वैसे करते कि हमने बताया था एक सेट के सारे एलिमेंट्स डाल लो। मैंने 2 4 6 8 बीच में गैप दे दिया, क्योंकि अब उसमें से वो एलिमेंट्स देने जो ए में पहले वाले सेट्स में नहीं है। जैसे 3 इसमें नहीं था तो 3 भी लिख लिया, और कौन सा था 5 भी लिख लिया। सब एलिमेंट्स होने चाहिए, बी और सी के सारे एलिमेंट्स पर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते। तो बी यूनियन सी की वैल्यू ये आ गई। अब ए में से जो सेट ए है ये सारे एलिमेंट्स हटाओ। अगर ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं तो इन सबको हम रिमूव करेंगे सेट्स ए से। सेट्स ए के एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 माइनस बी यूनियन सी, ये रहा आपके सामने 2 3 4 5 6 8। चलिए लिखते हैं। अब 1 2 3 4 5 में से इन सबको हटाओ जो जो एलिमेंट्स इसमें हैं। देखो 1 इसमें नहीं है तो 1 आंसर आएगा। 2 है रिमूव करेंगे, नहीं लिखेंगे। 3 भी है, नहीं लिखेंगे। 4 भी है, 5 भी है, सब कुछ है। तो केवल एक ही आंसर आया इसका, सिंगल टोन एलिमेंट्स क्या 1। तो ए माइनस बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 1। इसको डाल देते हैं हम फर्स्ट। डालो मत डालो कोई दिक्कत नहीं, LHS इक्वल टू RHS फॉर लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, इसलिए मैं डाल दिया है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। RHS में क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पहले ए माइनस बी निकालें। ए माइनस बी में डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। ए माइनस बी क्या होता है? ए में हूं बी में ना हूं। तो ए क्या है दे रहा 1 2 3 4 5, इसमें से ये हटाओ 2 4 6 8। 2 4 6 है नहीं तो क्या हो गया 1 3 5। तो ए माइनस बी इज 1 3 5। अब हम निकालेंगे ए माइनस सी। तो ए माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? ए में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करें। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। तो ये 3 4 5 देखो सी में भी 3 4 5, तो हट गया, क्या बचेगा केवल 1 2। तो इसका आंसर आ गया, इसके एलिमेंट्स होंगे 1 2। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो निकाल ले रहे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी क्या होता है? दोनों में कॉमन, ए दोनों में कॉमन है और कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। अब जरा फर्स्ट में देखो, फर्स्ट का भी एलिमेंट्स 1 है, सेकंड का भी 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू किसको हो गया? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये हमें प्रूव करना था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो ये प्रूव्ड हो गया।
ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए माइनस उसमें यूनियन था, यहां इंटरसेक्शन है बस। वी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, ये हाँ ये क्या होता है बड़ी क्लास में, अभी तो आप छोटी क्लास में हूं 11 12 में डायरेक्ट हम फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन, जो होता है रिवर्स हो जाता है। अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ गया, ऊपर देखो हमने क्या प्रूव करा था, ए माइनस बी यूनियन, यूनियन था तो हो गया इंटरसेक्शन। देखो बाकी रिजल्ट सेम है, ए माइनस बी और ए माइनस सी, है ना सेम। ठीक, अब चलिए करते हैं। अब हम चाहे तो ए माइनस बी के ऊपर से वैल्यू यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। ए माइनस बी 135 और ए माइनस सी भी मालूम है 1 2 निकाल सकते हैं ना। और क्या निकाल सकते हैं, बस दो चीज ये ले सकते हैं डायरेक्ट, और बी इंटरसेक्शन सी तो निकालेंगे। चलिए करते हैं, दोबारा कर दूंगा, ऐसी क्या बात है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो पहले हमें क्या है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो वी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी, बी सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी दे रखा है हमें 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सेट सी 3 4 5 6। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब जानते हो, बहुत अच्छे से सीख गए हो। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो उसमें आएंगे, 2 नहीं है, 4 दोनों में है और 6, तो इसका आंसर हो गया 4,6। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें चाहिए ए माइनस ये, तो अब निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 माइनस डी इंटरसेक्शन सी, और इसके एलिमेंट्स क्या 4 6। तो इसमें से ये दोनों एलिमेंट्स को हटाओ, अगर इसमें है तो 1 नहीं है 1 तो आएगा, 2 इसमें नहीं है 2 भी आएगा, 3 इसमें नहीं है 3 भी आएगा, 4 दोनों में है तो नहीं आएगा, 5 नहीं है तो 5 भी आएगा। तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले ए माइनस बी निकालें। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4 5, और इसमें से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो सेट्स बी में हो, और बी के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो यानी कि 8 तक के इवन नंबर यहां से हटा दो, 2 और 4 इसमें आ रहे, देखो 2 4 बाकी नहीं आ रहे, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो गई 135 हुई ना। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी निकाले। अब ए सेट तो ये रहा 1 2 3 4 5 माइनस सेट सी, और सेट सी है 3 4 5 6, द एलिमेंट ऑफ सेट सी इज 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 घटाओ, केवल इसमें 3 4 5 ऐसे जो इसमें भी है, तो क्या रह जाएगा ओनली 1 2। इसके एलिमेंट्स क्या रहेगा ए माइनस सी के 1 2, आपको सामने दिख जाए इसलिए मैं ही कर देता हूं। राइट हैंड साइड में हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देखें ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 135, ओहो करली ब्रैकेट लगता है ना, मैंने गलत कर दिया, वो यूनियन ए माइनस सी क्या है ओनली 1 2, तो 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखें 135 और 2 रह गया, देखो यहां से दिखाता हूं, ये रे 135 है, 1 2 2 रह गया, तो 1 2 3 5 हो गए, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए 1 2 3 5। सेकंड फर्स्ट ये आपके सामने 1 2 3 5, सेकंड ये 1 2 3 5 सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये फर्स्ट में क्या था कि ए माइनस V इंटरसेक्शन C इज इक्वल ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, तो ये सेकंड पार्ट का भी प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9
गिवन ए इज द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 6, यानी से 6 से छोटे जो भी नेचर नंबर है वो एक का सेट है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? 1 2 3 4 5। बी सेट हमें दे रखा है 3 6 9 और सी दे रखा है सेट ऑफ एक्स नेचर नंबर, एक्स बिलोंग टू नेचर नंबर, और यहां कंडीशन दे रखी है 2x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 8। ओके, तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। चलो हम करेंगे उसे, चलिए करते हैं, वहीं पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट दे रखा, ए इज द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 6। तो सेट ए क्या होगा? 6 से छोटे नेचर नंबर 1 2 3 4 5, ये हमने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखी। बी सेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 3 6 9। द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज 3 6 9 एंड द सेट सी इज द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कैसे दे रखा है? सच दैट कि 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है ना? तब सी की सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या लिखें? टेबुलर फॉर्म में लिख लें पहले। तो सेट सी देखो क्या होगा, इसको हम अगर सोल्व करें तो 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 8। 5 को हमने बोथ साइड प्लस करेंगे तो क्या होगा? 8 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2x अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 13 अपॉन 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू लेस देन 6.5। और x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचर नंबर। ठीक है, तो यहां पर c की वैल्यू क्या होगी? 8 से छोटे, और हमने सॉल्व क्या कर लिया? x की वैल्यू होगी 6.5 से छोटे नेचर नंबर, तो 1 से लेके 6 तक के आंसर हो गया। तो सेट c की टेबुलर फॉर्म हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें जो प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि A यूनियन V इंटरसेक्शन C इज इक्वल A यूनियन V इंटरसेक्शन A यूनियन C। चलिए करते हैं। अब तो हमारे पास ABC सारे सेट हैं, निकालते चलें। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लें। अब B इंटरसेक्शन C में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन हो? B में है 3 6 9 और यहां पर क्या है? 3 भी है और 6 भी है, तो कौन से एलिमेंट्स हो गए? ओनली 3 6, ये दो तो कॉमन है, तो ये B इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकलाई। अब इसका यूनियन निकालने A के साथ कि A यूनियन V इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4 5, इसका यूनियन निकालना है V इंटरसेक्शन C और ये वैल्यू क्या है? 3 6। तो यूनियन क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट्स डाल लो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं, 3 तो आ गया, 6 रह गया, तो ये 6 इसमें आ गया। तो ये वैल्यू हो गई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड में देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो नाउ वी विल फाइंड ए, आरएचएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, आरएचएस के लिए ए यूनियन बी। क्या निकल के आएगा? ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो सारे लिख लूं 1 2 3 4 5 बताएंगे। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 3 6 9, 3 आ गया, बाकी 6 9 नहीं आए, तो 6 9 इसमें भी लिखेंगे। तो ये होगी ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालें तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5 है ना। यूनियन सी, इसको सी के साथ, और सी की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 तो आगे 6 और रह गया, तो 6 निकाल दिया। क्लियर? अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जरा निकालें। इन दोनों में कॉमन ए 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? इसके। तो क्या बस यहां छोटा सा एक लैंग्वेज लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
क्या रिजल्ट निकल के आया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था और ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले हम बी यूनियन सी निकालें। बी यूनियन सी, सेट्स बी के एलिमेंट्स 3, 6, 9, सेट सी के एलिमेंट्स 1 से लेके 6 तक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका यूनियन क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक ये सारे उतार लूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूअस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस सेट में से वो एलिमेंट जो उसमें ना आए हों, 3 आ चुका, 6 आ चुका, 9 नहीं आया, तो 9 और लिखेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप शो करें, डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 1, 2, 3, जैसे मैंने से फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट लिखे थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ रहते नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉमन है, तो ये आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, 5। इसको डाल दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये निकलाया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। राइट आर फॉर आरएचएस, आरएचएस की बात चल रही है। क्या निकालना हमें, रिजल्ट में देखा हमें चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी, तो निकालते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी, सेट्स ऑफ ए हैं 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन सेट्स भी है 3, 6, 9, 3, 6, 9। इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। 1, 2, 4, 5 तो इसमें है नहीं, ओनली 3 है, तो एक ही एलिमेंट आया 3। ए इंटरसेक्शन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू ये रही 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन सी, और सी के एलिमेंट से 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, वही 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। राइट हैंड साइड में ये तो प्रूव करना था हमें कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सिंगल टोन है, यानी कि ओनली ए की एलिमेंट से, वो है 3। यूनियन 1 तेरा इंटरसेक्शन सी 1, 2, 3, 4, 5 समझ में आ गया। ये आंसर हो गया, क्योंकि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो सारे एलिमेंट्स लेते हैं, या तो इसमें हो चाहे इसमें हो। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट में देखें क्या इक्वल है, और इक्वल आएगी ही आएगी, क्योंकि प्रूव करना है। 1, 2, 3, 4, 5 सेम एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बस हो गया। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव्ड हुआ। ओके, इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 6D कंप्लीट हुई।
और मुझे उम्मीद है ये 6D आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट, कोई कंप्लेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। एक रिक्वेस्ट और थी हमेशा की तरह, मेरा एक नया चैनल और है ICSE मैथ नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हो सके तो आप उसे भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।